हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम संडे स्कूल हिस्ट्री के बारे में समझेंगे और हम जानेंगे कि संडे स्कूल की हमारे बच्चों की जिंदगी में क्या इम्पोर्टेंस है और उसके साथ साथ एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो संडे स्कूल टीचर्स निभाते हैं। फ्रेंड्स, इंग्लैंड में 18th सेंचुरी में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया और बहुत सारी फैक्ट्रीज ओपन हुई और इसमें मजदूरों की बहुत ज्यादा तादाद में जरूरत थी और मजदूरी के लिए बच्चों को भी लगाया गया। ये बच्चे 8, 9, 10 घंटे तक लगातार काम करते और रात को थक कर सो जाते थे। और रॉबर्ट राइक्स नाम के इस व्यक्ति ने सोचा कि ये कीमती जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं, ये छोटे छोटे बच्चे दिन भर काम करते हैं और मेरे को इन बच्चों की जिंदगी के लिए कुछ, उनके बेहतर भविष्य के लिए कुछ करना है और उन्होंने इन्हें पढ़ाने का निर्णय लिया। लेकिन जब इनके पेरेंट्स से बात करी, इनके माता पिता राजी नहीं हुए। उन्होंने कहा ये बच्चे पैसे कमाते हैं। तब उन्होंने कहा कि मैं इन बच्चों की क्लास संडे को लूंगा और संडे स्कूल के नाम से ये क्लासेस शुरू हुई। और संडे स्कूल जो क्लासेस हैं, आज ये हम जानते हैं कि इनका कितना महत्व है और संडे स्कूल क्लासेस के बारे में कौन नहीं जानता। हर विश्वासी जो है, हर क्रिश्चियन तो स्पेशली इस संडे स्कूल क्लासेस के बारे में जानते हैं और बड़ी उम्मीद के साथ वो संडे को अपने बच्चों को चर्च लेकर आते हैं। रॉबर्ट राइट्स जो थे वो एक जर्नलिस्ट थे, उनकी प्रेस थी और वीकली न्यूज़पेपर निकालते थे और संडे को उन्होंने इन बच्चों की क्लास लेना चालू किया। क्या फ्रेंड्स, आप जानते हैं वो बच्चों को क्या पढ़ाते थे? वो बच्चों को बाइबल से उन्होंने लिखना और पढ़ना सिखाया। बाइबल के पैसेजेस को बच्चे लिखते थे, पढ़ते थे और समझते थे। और हम जानते हैं कि परमेश्वर का कलाम तो हर जगह काम करता है और इन बच्चों ने जब बाइबल के पैसेजेस को पढ़ना, लिखना, समझना चालू किया तो उनकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा इफेक्ट आया। उनकी जिंदगी बेहतर होने लगी। और उसके साथ साथ इस संडे स्कूल क्लास में बच्चों को क्रिश्चियन वैल्यूज सिखाई जाती थी। जिंदगी को बेहतर जीने के लिए कलाम को कैसे समझ के आगे बढ़ना है, इन बातों को समझाया जाता था। और जब बच्चों के माँ बाप ने ये देखा कि संडे स्कूल जाने से बच्चों के बिहेवियर में काफी चेंजेस आए हैं तो उन्होंने इंटरेस्ट लेना चालू कर दिया और वो लगातार अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा बच्चों को भेजने लगे ताकि बच्चे संडे स्कूल्स की इन क्लासेस को ज्वाइन करें और सीखें और पढ़े। यहाँ बच्चे सॉन्ग्स गाते थे, यहाँ बच्चे डांस करते थे और बाइबल के पैसेजेस को दोहराते थे, बाइबल की स्टोरीज को एंजॉय करते थे। एक क्लास दिन भर होती थी पर बच्चे थकते नहीं थे, बच्चे बोर नहीं होते थे। और जब इस बात का पता वहां की गवर्नमेंट को लगा तो उन्होंने भी एक निर्णय लिया कि हम गवर्नमेंट स्कूल्स खोलेंगे। लेकिन उसके बाद भी ये संडे स्कूल चलता गया, बढ़ता गया। और इसके साथ साथ मैं आपको एक स्टोरी और बताना चाहती हूँ डीएल मोडी के बारे में। डीएल मोडी के बारे में फ्रेंड्स आपने काफी सुना होगा। क्या आप जानते हैं जो इनके संडे स्कूल टीचर थे वो एडवर्ड किम्बल थे। एडवर्ड किम्बल जब एक बार संडे स्कूल की क्लास ले रहे थे तो डीएल मोडी नाम का ये बच्चा उनकी क्लास में आया और जब बाइबल के कई पैसेजेस को निकालने के लिए एडवर्ड किम्बल ने कहा तो ये बाइबल को नहीं निकाल पा रहे थे। और एडवर्ड किम्बल ने आगे बढ़ के, इस संडे स्कूल टीचर ने आगे बढ़कर अपनी बाइबल को उस बच्चे को दिया और वो पढ़ने और समझने लगा। और बड़ा बोझ लेके एडवर्ड किम्बल अपने संडे स्कूल की क्लास को पढ़ाते थे। अपने बच्चों के बारे में उनके दिल में बड़ा बोझ था। डीएल मोडी के लिए बहुत ज्यादा बोझ था क्योंकि डीएल मोडी जब अपने वीकली डेज में एक शू फैक्ट्री में काम करते थे और वहां पर ही उनका पूरा समय हो जाता था। और एक दिन एडवर्ड किम्बल उनकी उस शू फैक्ट्री में गए और वहां उन्होंने देखा कि डीएल मोडी नए जो शूज हैं उनके पेयर्स को पैक करके उस रैक्स में लगा रहे हैं। उन्होंने जाके डीएल मोडी के कंधे पे हाथ रखा। उनकी आंखों में आंसू थे और उन्होंने परमेश्वर के प्रेम के बारे में, यीशु के प्रेम के बारे में कि यीशु हमसे कितना प्रेम करता है, डीएल मोडी को बताया। और उसी दिन डीएल मोडी की जिंदगी बदल गई और उन्होंने परमेश्वर के उस वचन को और गहराई से, बाइबल के वचनों को और गहराई से पढ़ना और समझना चालू किया। और जब उन्होंने जाकर
चर्च में मेंबरशिप ली तो रेवरेंड किर्क जो उनके पास्टर थे, उन्होंने कहा कि कलाम की जो रोशनी, जो बाइबल की जो गहराई है इस बच्चे की जिंदगी में है, मैंने अपने चर्च के किसी मेंबर में नहीं देखी। और ये बच्चा बढ़ता गया। और हम जानते हैं कि डीएल मोदी जो थे, उनकी जो सेवकाई थी, उनके अंडर में कितने बच्चे उस संडे स्कूल से पढ़ पढ़ के पास्टर्स बने और इतनी बड़ी बड़ी सेवकाई उनके अंडर में की गई। ये सब क्या था? हाँ फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि ये एडवर्ड किम्बल जो थे वो एक संडे स्कूल टीचर थे। संडे स्कूल टीचर्स की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। संडे स्कूल टीचर्स जो है अपने बच्चों की जिंदगी को कई तरीके से रिवाइवल में ला सकते हैं, उनकी जिंदगी रिफॉर्म हो सकती है। कई बार हम देखते हैं कि संडे स्कूल टीचर्स बड़ी सख्ती से बच्चों के साथ पेश आते हैं, लेकिन बच्चों को वो माहौल मिलना चाहिए। संडे स्कूल में वो माहौल मिलना चाहिए ताकि वो आगे जाकर उनके दिल में कलाम काम करे, उनके दिल में वो कलाम की बातें बस जाएं। वो हर संडे को ये कहें कि हाँ, हमें संडे स्कूल जाना है। हमें संडे स्कूल जाने का एक एंथुसियाज्म उनके अंदर होना चाहिए। हाँ फ्रेंड्स, संडे स्कूल टीचर्स की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी परमेश्वर ने दी है। हमें ये छोटा काम लगता है, ये छोटी जिम्मेदारी लगती, लेकिन ये छोटी नहीं है। ये कीमती बच्चे परमेश्वर ने आपके हाथ में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी में सौंपे हैं ताकि आप इनकी जिंदगी को बदले। आपको नहीं मालूम कि उसी संडे स्कूल की क्लास में कोई बिली ग्राम हो सकते हैं। आप नहीं जानते कि उसी संडे स्कूल की क्लास में कोई डीएल मोदी जैसे बच्चे हो सकते हैं जो आगे चल के इतनी बड़ी सेवकाई को अंजाम दे। संडे स्कूल जो है बहुत इंजॉयफुल होना चाहिए। संडे स्कूल में परमेश्वर के वचनों की वो गहराई को बड़ी सहजता से और बड़ी संगीनता से संडे स्कूल टीचर्स को बताना चाहिए। एक बार एक बच्चा जब अपने घर गया तो उसके फादर ने पूछा कि आज तुमने संडे स्कूल की क्लास में क्या सीखा? उसने कहा कि मेरे टीचर ने बताया कि प्रभु यीशु मसीह को कीले गाड़ी गई, उन्हें क्रूज पर चढ़ाया गया, उनके सिर पर कांटों का ताज रखा गया। लेकिन मैं इस बात को नहीं मानता, मैं नहीं मानता कि ये सब कुछ हुआ। उस बच्चे के पापा को बहुत चिंता हुई और वो उसके पास बैठ गए। बोले, बेटा ऐसा क्यों कह रहे हो? तुम्हें क्यों ऐसा लगता कि ये बात सच नहीं है? उसने कहा कि जब मेरी टीचर इस बात को बता रही थी, मेरी टीचर इस कहानी को समझा रही थी, तो उनकी आंखों में आंसू नहीं थे, उनकी आंखों में उनके चेहरे पे कोई दुख नहीं था। अगर प्रभु यीशु मसीह ने इतना दुख सहा तो मेरी टीचर के चेहरे पे कोई शिकन क्यों नहीं था? मेरे टीचर के चेहरे पे कोई उदासी क्यों नहीं थी? हाँ फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि बच्चे बड़ी गहराई से अपने टीचर्स के फेस को देखते हैं, उनके एक्सप्रेशंस को देखते हैं और वो जिस बात को समझा रहे हैं उस बात में कितनी गहराई है, इस बात को बच्चे भांप लेते हैं। हमें बच्चों को ऐसा नहीं समझना चाहिए कि बच्चे बहुत छोटे हैं और उस बात को नहीं समझ रहे। बच्चे हर बात को, हर फीलिंग्स को बहुत गहराई से समझते हैं और उसके अनुसार ही वह एक्ट भी करते हैं। तो इसी प्रकार संडे स्कूल टीचर्स की एक बहुत ही गहरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो कैसे अपने बच्चों की जिंदगी को, कैसे अपने जो स्टूडेंट्स है संडे स्कूल के, उनकी जिंदगी में एक रिवाइवल ला सकते हैं। और इसी उम्मीद के साथ कि ये वचन आप सबकी जिंदगी में काम करेगा, स्पेशली जो संडे स्कूल्स को संभाल रहे हैं, जो संडे स्कूल के टीचर्स हैं, उनके ऊपर जब ये जिम्मेदारी है तो कैसे वो इस बात को बड़ी गहराई से, जो थोड़े परमेश्वर ने उनको दिए हैं, उसको बढ़ा के परमेश्वर के सम्मुख अर्पण कर सकते हैं। मैं इसी उम्मीद के साथ कि आप इस बात को गहराई से समझ के और स्पेशली संडे स्कूल टीचर्स इस जिम्मेदारी को बड़ी सहजता से निभाते हुए परमेश्वर के सामने अपने काम का हिसाब दे पाएंगे। धन्यवाद।